सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझको मौका दिया कि आज मैं प्रभु के वचन से आपसे कुछ बातचीत करूं। और इस बातचीत में आज सुबह के समय में परमेश्वर ने मुझको सबसे पहले अच्छा एक स्वास्थ्य दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई दिनों से बीमारी की वजह से मैं आपके साथ बात नहीं कर सका, और फिर से एक बार इस मौके के लिए और इस प्रभु ने जो मुझे सहायता की कि मैं आपसे वचन में बात करूं, इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर पिता का, यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि जीवन देने वाला, शक्ति देने वाला और प्रभु आत्मा देने वाला परमेश्वर केवल तू ही है। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को दिया। प्राण दे के प्रभु हमको बचाया ताकि हम बच के प्रभु तेरी महिमा करने पाए। फिर से एक बार प्रभु इस छोटे से मौके में प्रभु तेरी महिमा हो और तेरा नाम और तेरा हमेशा प्रभु तेरा कार्य आगे बढ़ता रहे। यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आज जो भी विषय बात कर रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और नोहा के विषय में फिर से एक बार हम लोग बाइबल का अध्ययन करें, क्योंकि बाइबल में हम जितने बार प्रभु के वचनों का अध्ययन करते हैं उतने ही गहराइयों से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो आइए नोहा के जीवन से सबसे पहले, नोहा का मतलब है एक हमको कंफर्टर या हमें शांति देने वाला है। और यहाँ पे हम लोग जब वचन उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय उसमें 29 में जब देखते हैं, नोहा के नाम का मतलब वहाँ पे दिया है, जिनका नाम उन्होंने नोहा यह कहकर रखा, यह बालक हमें हमारे कामों से तथा मेहनत से और शापित भूमि से शांति देगा। तो 3 चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कामों से, मेहनत से और भूमि के शाप से, इसमें वो हमें शांति देगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्यों उसको यानी इस नाम रख के इस बात का उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन किया या उसकी एक अपेक्षा की कि उससे हमको शांति मिलेगी। क्योंकि वचन उत्पत्ति का 4वां अध्याय उसमें 11 में जब हम देखते हैं कि काइन जो था, 11 में परमेश्वर उससे कहता है कि अब तू उस भूमि की ओर से शापित है, क्योंकि इस खेत में तेरे भाई का लहू गिरा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भूमि क्यों शापित हो गई थी। काइन ने अपने भाई हबील की हत्या की, और उस हत्या के कारण जिसका लहू हबील का लहू था, वो भूमि पे गिरने की वजह से भूमि की ओर से काइन को शाप मिल गया था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नोहा जो है वो आदम का 10वां वंशज है। नोहा जो है आदम का जो 10वां वंशज है, यानी 10 काल वहाँ पे बीत चुके थे, 10 जनरेशन वहाँ पे बीत चुके थे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन में अभी तक भूमि की ओर से सही उपज नहीं आ रही थी। और दूसरी बात, जो नोहा जो था वो काइन के वंश से था, क्योंकि लामेक जो है वो भी काइन के वंश से है, और लामेक जो है नोहा का पिता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लामेक के ज़माने तक वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे शांति नहीं थी, वहाँ पे समाधान नहीं था, वहाँ पे खुशियाँ नहीं थी, वहाँ पे किसी भी बात को उनको प्रोत्साहन नहीं था। लेकिन जब नोहा का जन्म हुआ तो नोहा को वहाँ पे इंग्लिश में जैसे कंफर्टर, और दूसरा बात ही विल बी गिव पीस इन द पेन। सो पेन में यानी हमारे दुख और तकलीफ़ों में वो हमको क्या देगा, शांति और समाधान देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं नहीं जानता कि आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है और आप किस तरह का मेहनत करते हैं। क्या आपके जीवन में आज शांति की ज़रूरत है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको सचमुच एक शांति चाहिए तो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकेगी।
और आज अगर आपको सचमुच की शांति अगर चाहिए तो आप यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह ही एक रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा है कि बोझ से थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें इस तरह का काम दूंगा जो उठाने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि विश्वास ही जो है वो जो हवा से भी पतला है लेकिन पहाड़ से भी मजबूत है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये विश्वास हमारे जीवन में, हमारे मन में और हमारे कार्य में अगर आएगा तो हम लोग बड़े बड़े काम भी बहुत ही सहजता से करेंगे। आग में चलना भी हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन ये विश्वास हमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि वो एक सच्ची शांति देने वाला ईश्वर है। वो एक सच्ची शक्ति देने वाला ईश्वर है। और इसके लिए हमारे जीवन में हमें पीछे क्या हुआ था ये सोचना ज़रूरी तो है, लेकिन क्या उससे आपको लाभ हुआ है? पिछले जीवन में आपने जो कुछ भी अपने काम किए हैं, क्या उसमें आपको समाधान या शांति या आपको एक संतृप्ति या आपको एक आपके मन को एक खुशी मिल गई है, जिसके वजह से आप लोग सचमुच में प्रभु की ओर से शांति पाए हैं? ये सवाल अपने आप से पूछे, क्योंकि आपने अपनी ओर से कोशिश की, ना बल्कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आप चले। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नोहा का मतलब जो है कंफर्टर, और यहाँ पे हम लोग यीशु मसीह का मतलब है बचाने वाला, और इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला, और यीशु का क्रिस्त का मतलब है वो हमारा राजा है, वो हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हमें कभी भी पीछे नहीं देखना चाहिए, अभी आगे की ओर देखना चाहिए। क्योंकि आज तक हमने जो भी कोशिशें की है, जो भी मेहनत की है, हर एक उस मेहनत में हम लोग फेल हो चुके हैं। और आगे जब हम वचन में देखते हैं तो नोहा का जीवन वो जब 500 साल का हुआ था, और यहाँ पे 5:32 में लिखा है कि और जब 500 साल का हुआ था तो उस आयु में उसको शेम, हाम, याफेत, ये 3 बच्चों को जन्म वहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे शेम, हाम, याफेत, इसका भी मतलब है, एक शेम का मतलब है डस्की, डस्की का मतलब एक बादल जिस तरह से एक धूली को या एक अस्पष्टता को लाता है, यानी वो काला भी नहीं और गोरा भी नहीं, और इस तरह से वहाँ पे शेम का मतलब है। और हाम का मतलब है काला, और हाम का मतलब है काला, और कहीं कहीं पे लिखा है कि सूअर के जो मांस का टुकड़ा होता है उसको भी हाम कहा जाता है। और तीसरा याफेत का मतलब है गोरा, सफ़ेद, और सफ़ेद का मतलब एक स्पष्टता है। और इसके लिए आगे हम लोग शेम के मतलब शेम, हाम और याफेत, इनके जीवन को अगर हम देखेंगे तो इस तरह से सारे एशिया खंड में या सारे भूलोक पे अलग अलग जातियाँ पैदा हो गई थी। जो याफेत यानी अमेरिकन्स लोग कहा जाता है, और हाम जो है वो अफ्रीकन्स लोग कहा जाता है, और जो मिडिल ईस्ट के लोग जो है वो शेम लोगों को कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों बच्चे नोहा को पैदा हुए थे। और वचन 6 के 1 में हम लोग वहाँ पे एक देखने की एक बात को क्या वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ पे एक बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर ने कहा था कि तुम फूलो फलो और सारे पृथ्वी पर तुम अधिकार करो। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे संख्या बढ़ गई है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब कोई भी संख्या बढ़ती है तो ज़रूरत भी बढ़ती है, और जब ज़रूरत बढ़ती है तो समस्याएं भी बढ़ती है, और जब समस्याएं बढ़ती है तभी पाप भी बढ़ता है, और जब पाप बढ़ता है तो परमेश्वर के कंट्रोल में वो ना रहते हुए वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। और यहाँ पे संख्या बढ़ने का मतलब ये परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि उनके जो आंखों की अभिलाषा थी उसके वजह से संख्या बढ़ रही थी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे और एक समस्या, यानी मनुष्य के पुत्र और उनकी पुत्रियाँ उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पे एक स्त्री की वजह से क्या हुआ कि परमेश्वर की दृष्टि में लोग पाप करना शुरू करें। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार के यहाँ पे लोग हैं। एक परमेश्वर के पुत्र, दूसरे मनुष्य के पुत्र, और तीसरा अगर हम वचन
4 में देखेंगे तो दानव के पुत्र, तो यहाँ पे एक राक्षस के समान यानी गोलियत के समान भी लोग थे वहाँ पे। और उस समय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छी पत्नी अगर चाहिए तो वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, क्योंकि प्रोवर्ब में यानी नीति वचन में भी लिखा है कि अच्छी पत्नी परमेश्वर की ओर से आती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें जो पसंद आए उन्होंने अपने लिए अपनी इच्छा के अनुसार उनको पत्नी या बनाया, ना बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जब आप कोई भी काम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में करते हैं तो आशीष का काम नहीं होता। और इसके लिए हमें हमेशा एक बात को याद रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए, परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहिए, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इसके बारे में हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर की इच्छा को ही नहीं जानेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा तुम्हारे जीवन में कभी भी पूरी नहीं करेगा, हमारे जीवन में कभी भी पूरी नहीं करेगा। और इसके लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर मेरे बारे में क्या चाहता है, परमेश्वर ने मुझको सृष्टि किया है, मैं पहले परमेश्वर की इच्छा को जानूं और आगे बढ़ूं। और आगे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने यही निर्णय किया। और वचन 3 में देखकर परमेश्वर यहोवा ने निर्णय लिया कि मेरी आत्मा मनुष्य से हमेशा बहस करती न रहेगी, क्योंकि मनुष्य केवल 120 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यहाँ पे हम लोग वचनों को या शब्दों को थोड़ा सा बदलते हुए देखते हैं कि अगर हम इंग्लिश और हिंदी मराठी में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि मेरी आत्मा इनसे परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जो है वो भ्रांत हुआ है और मेरी आत्मा सदा उनमें टिकी नहीं रहेगी। यहाँ पे इस वचन में हम और भी गहराई से देखते हैं और जैसे जैसे बाइबल ट्रांसलेशन होता जा रहा है और वैसे वैसे उसका जो मतलब है वो भी कम होता जा रहा है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग वचन में बहुत ही अच्छा मराठी में यहाँ पे लिखा है कि तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, मनुष्य भ्रांत झाल्यामुळे माझ्या आत्म्याची त्याच्या ठाई सर्व काळ सत्ता राहणार नहीं। और मनुष्य जो है, भ्रांत का मतलब जो है वो भटकने की वजह से मेरी आत्मा की सत्ता जो है उसके ऊपर टिकी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा क्या थी, परमेश्वर हमसे क्या चाहता था कि उसकी आत्मा हम में सदा बनी रहे। आज क्यों कोरोना वायरस या बड़े बड़े रोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों अलग अलग तरह के बीमारियाँ हमारे जीवन में आ रहा है, क्योंकि हम लोग अपने मन में हम परमेश्वर की आत्मा को रखना नहीं चाहते, बल्कि हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वजह से आज ये सब बीमारियां, इसी वजह से आज ये समस्याएं, आज फाइनेंशियल, सिर्फ हम लोग बीमारी की वजह से ही नहीं, लेकिन अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हम लोग फेस कर रहे हैं। हमारा देश एक कठिन परिस्थिति में है, हमारा देश एक बहुत ही नाजुक परिस्थिति में है। लोग जहाँ पे जो करना चाहिए वो करने का छोड़ के जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे वो लोग पड़े हैं। जबकि कोरोना से लोग मर रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा हमको सोचना चाहिए, लेकिन लोग आज मंदिर, मस्जिद और चर्च के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं। अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के बारे में से छोड़ के वो लोग अपने स्वार्थ के जीवन में या अपने पॉलिटिकल्स लीडर्स को मजबूत करने में वो बने हुए हैं। इस समय कठिन परिस्थिति में भी युद्ध के बारे में बातें हमको सुनाई दे रहा है, जबकि लोग भूखे मर रहे हैं। 7,800 किलोमीटर लोग और जो भी पेट से औरतें हैं वो चलते अपने जीवन में तकलीफ को उठा रहे हैं। और इस समय में रोजगार नहीं होने की वजह से चोरियां बढ़ रही है। ये सारी बातों को आज हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है और क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें आज वास नहीं करती। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा सदा मनुष्य के मन में बनी क्यों नहीं रही है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार वो चल रहा है। और चौथे वचन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे गोलियत के जैसे एक राक्षस की तरह लोग वहाँ पे थे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि
परमेश्वर के जो पुत्र थे उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध से मनुष्य के पुत्रियों से उन्होंने शादी किए और उनके साथ वो रहे और उनके जो बच्चे हो गए, उस ज़माने में वो महावीर कहलाए और उनका नाम पूरे दुनिया में रोशन हुआ। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं था, ये मनुष्य की इच्छा से था। जैसे हवा ने चाहा कि हम लोग परमेश्वर के समान बने, और यहाँ पे वो भी चाहते हैं, यहाँ पे लोग भी परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के वो जीना चाहते थे। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र भी पाप में गिर गए और मनुष्य के पुत्र भी पाप में गिर गए। और इसी की वजह से 5वें वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी के ऊपर जो है वो बुराइयाँ बढ़ गई है। और दूसरी बात यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या कहता है कि मनुष्य के हृदय से जो भी बातें हमेशा निकलती है वो सदा बुरी ही होती है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का आत्मा ना रहने की वजह से हमेशा बुराइयों के विचार ही निकलते हैं। और यीशु मसीह का एक जो वाक्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। मनुष्य के हृदय में जो कुछ भरा है वही उसके मुंह से निकलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आप प्रभु के वचन आपके हृदय में है तो आपके मुंह से वही निकलेगा। जो हम लोग देखते हैं कि मूसा भी परमेश्वर के साथ में 40 दिन 40 रात रहने की वजह से परमेश्वर का इम्पैक्ट उसके ऊपर या प्रभाव उसके ऊपर गिरने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर का प्रकाश उसके चेहरे में आया था, जबकि लोग उसको देखने के लिए भी उसको हिम्मत नहीं कर रहे थे। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा को हमारे साथ में रखना है, क्योंकि वो आत्मा जो यीशु मसीह ने दिया है वो हमारा सहायक है, वो हमारा मार्गदर्शन है, वो हमें जीवन में रास्ता दिखाता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में एक बात को हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि क्या हम लोग परमेश्वर के आत्मा में चल रहे हैं या हम लोग अपने शरीर की दशा में हम लोग जी रहे हैं। क्योंकि रोमन्स में कहा गया है कि रोमन्स 4:8 के इसमें कि हम लोग अगर शरीर की दशा में हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और इसके लिए हमारे जीवन में हमको अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें अपनी आत्मा में हमको जीना है। और 6वें वचन में परमेश्वर ने देखा और मन में कहा कि मैं मनुष्य को बनाने के कारण मैं बहुत ही दुखित हूँ। हमने परमेश्वर को दुखित किया। क्यों दुखित हुआ है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को छोड़ के हम दुनिया की आत्मा को हमारे जीवन में हमने रखा है। हम लोग दुनिया की बातों को हमारे दिल में रखा है, दुनिया के विचारों को हमने दिल में रखा है। और इसके लिए परमेश्वर आज हमसे खुश नहीं, और इसके लिए परमेश्वर हमसे आज प्रसन्न नहीं, और इसके लिए परमेश्वर हमें आज ऐसे सारे कठिनाइयों में हमें उन्होंने छोड़ दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक ही रास्ता है और एक ही मार्ग है और आपके पास एक ही मौका है कि आइए हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाके उससे अपने पापों की क्षमा मांगे, पापों के लिए पश्चाताप करें और पापों के हम लोग छुटकारा पाके यीशु मसीह के पास आने वाले बन सके, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा आज खेदित है, परमेश्वर की आत्मा आज दुखित है, क्योंकि हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। हम लोग परमेश्वर की योजना को भूल के हम लोग अपनी योजनाओं को बनाना चाहते हैं। और वचन 7 में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को नाश करने के लिए उसने निश्चय किया, और जो भी उसने सृष्टि किया था, सृष्टि में से सारे प्राणी पक्षी और जितने भी समुद्र के जो भी मछलियाँ थे उनको नाश करने का एक निश्चय किया, क्योंकि इसी के कारण से सबकी जो संगति है, क्योंकि मनुष्य का कंट्रोल या मनुष्य का अधिकार अभी किसी भी प्राणी या पक्षी पे क्यों नहीं था? क्योंकि वो लोग पाप के पीछे पड़े थे, क्योंकि वो अपनी अभिलाषाओं के पीछे पड़े थे। और इसके लिए परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू इस भूलोक के ऊपर अधिकार करना, लेकिन वो अपने अधिकार को गलत तरीके से उन्होंने आरंभ किया था। जैसे मन को चाहा वैसे वो जी रहे थे। और न्यायस्थापक के 24वें वचन में हम लोग अंत में भी देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी राजा नहीं था, और इसके लिए से लोग भी
क्या अपने मन में जैसे आते थे वैसे वो चलते थे। जिसकी लाठी वही बलशाली हो जाता था। जिसके पास ताकत है वो गरीबों के ऊपर अत्याचार करता था। और इस तरह से वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या हुआ कि यहाँ पे भी वायलेंस बढ़ गया, यहाँ पे भी भ्रष्टता बढ़ गई, यहाँ पे भी दुष्टता बढ़ गई, और जिसकी वजह से परमेश्वर को बहुत ही कोप हुआ। लेकिन यहाँ पे 8वें वचन में एक बहुत ही अच्छा एक वचन है, परंतु नोहा पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नोहा के ऊपर परमेश्वर का प्यार था। नोहा के ऊपर परमेश्वर का एक प्रेम रख के उसने उसको बचाने की एक जो मन की एक अभिलाषा थी, परमेश्वर की दृष्टि नोहा के ऊपर थी। क्योंकि सारे दुनिया में या सारे ज़माने में या सारे लोगों में नोहा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्यार करने वाला था, परमेश्वर को जो परमेश्वर की बातों को जो सुनने वाला था, और अपने आप में भी एक वो निष्कपट और एक परमेश्वर की दृष्टि में एक इनोसेंट यानी एक निष्पाप व्यक्ति था। और 9 के वचन में हम लोग देखते हैं कि नोहा के वंश में यानी नोहा के ज़माने में वो बहुत ही एक नीतिमान और एक सात्विक यानी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ में वो चलता था। और वचन में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नोहा धर्मी निर्दोष व्यक्ति था और वो परमेश्वर के साथ में वो चलने वाला था। तो 3 चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि वो राइचस था, वो इनोसेंट था और वो ओबीडियंस था। आज राइचस कहीं किसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने बारे में भी वो क्या था कि एक निष्पाप था, वो किसी भी पाप में वो गिरना नहीं चाहता था। जैसे आयुब के जीवन में भी इसी वचन को हम लोग वहाँ पे देखते हैं। और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि वो निष्पाप था, निर्दोष था और वो परमेश्वर के साथ में चलने वाला। यानी 3 चीज़ों को हमको बाद में ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों में भी वो क्या था, एक पाप ना करने वाला व्यक्ति था। और दूसरी बात वो परमेश्वर के और वो अपने आप में भी वो पाप नहीं करने वाला एक व्यक्ति था। और तीसरी बात वो परमेश्वर के दृष्टि में भी वो पाप न करने वाला एक व्यक्ति था और इसके लिए परमेश्वर ने उससे प्यार किया था। और 11 में देखा कि परमेश्वर फिर से यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी पर बहुत ही बुराई और पाप बढ़ गया था। और यहाँ पे बुराई और पाप तो एक के बाद एक परमेश्वर की दृष्टि में ये लोग बुराई और पाप करते जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उस पाप की वजह से परमेश्वर 12 के वचन में भी वो वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात वहाँ पे परमेश्वर ने क्या ऑब्जर्व किया कि सब अपनी इच्छा से गलत काम करके जी रहे थे, अपनी इच्छा से गलत काम करके जी रहे थे, अपनी इच्छा से गलत काम करके जी रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपनी इच्छा से गलत काम करके जी रहे हैं क्या? हम अपनी इच्छा से जी रहे हैं तो अपनी इच्छा से जीना भी परमेश्वर के विरुद्ध में एक बड़ा पाप है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए भी हम लोग जब अपनी इच्छा पे चलते हैं तो परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं, परमेश्वर हमारे कामों में आशीष नहीं देते, परमेश्वर हमारे जीवन में शांति नहीं देते, परमेश्वर हमारे कामों में आशीष नहीं देते। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको अपने जीवन में अपने परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और 13 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने नोहा से बात की, परमेश्वर ने नोहा से बात की। परमेश्वर आज तक चाहता था, ढूंढ रहा था कि किसी को मैं अपनी इच्छा को बताऊं, किसी को मैं अपनी बातों को बताऊं। जैसे उसने अब्राहम से सदोमा और गमोरा के बारे में उसने कहा कि क्या मैं अब्राहम से इस बात को छुपा के रखूं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी बात को वो मनुष्य से छुपा के रखे जो उससे प्यार करता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य से बात करना शुरू किया। यहाँ पे नोहा से परमेश्वर ने बात किया। 12 अध्याय तक वो अपने आप से बात करता रहा, लेकिन 12 वचन तक वो माफ कीजिए 12 वचन तक वो परमेश्वर अपने आप से बात करता रहा। और उसने देखा और उसने समझा कि इस दुनिया में कौन अच्छा है, कौन भला है, किसको बचाना है और किसको नाश करना है। और 13 वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पे नोहा से बात करना आरंभ किया और उसने कहा कि मैं पृथ्वी के सारे लोगों को नाश करने वाला हूँ, पृथ्वी के सारे लोगों को समाप्त करने वाला हूँ, पृथ्वी के सारे लोगों को मैं उनकी भ्रष्टता के कारण उन्हें
उन्हें एक शिक्षा देने वाला हूँ या उनको एक सज़ा देने वाला हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्यों परमेश्वर नाराज था, क्यों परमेश्वर दुखित था, क्यों परमेश्वर नाश करना चाहता था, लेकिन क्यों परमेश्वर खुश था। इस बात को भी हमको देखना है कि नोहा को छोड़ के परमेश्वर किसी के ऊपर खुश नहीं था। क्या आप इस ज़माने में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं? क्या इस ज़माने में परमेश्वर को खुश करने वाले हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं? क्या आप नीतिमान है? क्या मैं नीतिमान हूँ? क्या हम लोग परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हम लोग दुनिया की नज़रों में हमारी गवाहियों को बचा के रखे हैं? और परमेश्वर ने आगे कहा कि 13-14 वचन में, तू एक बोट को बना, एक नाव को बना, जिसके वजह से मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा, तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा, तुझे और तेरे परिवार को। आज परमेश्वर तुम्हें, हमें, अपने परिवार को बचाने के लिए एक मौका दे रहा है। क्या आप उस लकड़ी की नाव में यानी यीशु मसीह के क्रूस के पास आप आए हैं? क्या आप अपने पश्चाताप किया है? क्या आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? क्या आप बचना चाहते हैं? तो आइए, हमारे जीवन में कुछ करके दिखाना होगा कि हमें उस क्रूस के पास जाना होगा। हमारे अपनी इच्छाओं को मार के हमको परमेश्वर की इच्छा पे चलना होगा। और आगे परमेश्वर ने उसे कहा कि उस जहाज का जो उसका साइज होगा, वो साइज कितना होना चाहिए और किस तरह से वो बनाना चाहिए। आज हमारे आत्मा का, हमारे विश्वास का और हमारे जो कार्य का जो एक मजबूती, ऊंचाई और हर एक चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको बनाना चाहिए। परमेश्वर का जीवन जो तोला हुआ है, जो मोला हुआ है, उसका लहू जो है हमारे लिए बहाया गया हुआ है, उस लहू को हमको, उसके मूल्यों को हमको जान के उस हम बोट में हमको आना चाहिए, जहाँ पे यीशु मसीह के बचाव का एक रास्ता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने जीवन के इस बोट को बना के उस विश्वास के बोट में हमको प्रवेश करना चाहिए। और जैसे आगे हम लोग देखते कि परमेश्वर ने उससे कहा कि कहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए, कहाँ पे कोटिया होना चाहिए। और तेरे पास मराठी वचन में बहुत ही अच्छा लिखा है कि अपने प्राण बचाने के लिए 2-2 पक्षियों की जोड़ियाँ तेरे पास आएगी। आज अपने प्राणों को बचाने के लिए क्या हमको परमेश्वर की ओर आने के लिए इच्छा कर रहे हैं? और आगे हम लोग चल के देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर ने जैसे उससे कहा, जो 6:22 में देखते हैं कि नूहा ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा था, और परमेश्वर के अनुसार सब कुछ किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वचन में मैं यहाँ पे ही रुकूंगा। और यहाँ पे हमारे मुख्य विषय को हमने देखा है कि नोहा जो था वो सिर्फ अपने मन से ही अच्छा नहीं था, अपने कामों से भी अच्छा था। क्योंकि इतनी बड़ी बोट बनाना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम को लेना कोई मामूली बात नहीं। और विलियम कैरी ने कहा है कि एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द गॉड, परमेश्वर की ओर से बड़ी चीज़ों की अपेक्षा करो और अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर द गॉड, और परमेश्वर के लिए बड़े कामनाओं की इच्छा करो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले नीतिमान होना चाहिए अपने बारे में, हमारे बारे में। हम मेरे साथ गवाही सही रहना चाहिए, लोगों के बीच में मेरी गवाही सही रहना चाहिए, और परमेश्वर के मन में भी हमें जगह रहना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसने परमेश्वर से जैसे उससे कहा गया उसी तरह से वो जीना उसने सीखा। आज हमें समझना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने नोहा से प्यार किया था। आज परमेश्वर आपसे भी प्यार करना चाहता है। तो आइए हम लोग नोहा के कदमों के ऊपर कदम रख के आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन की नौका को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में चलाने देंगे, जिसकी वजह से परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के सुंदर वचन के लिए। नोहा के जीवन से जो सुंदर बातों को हमने सीखा है प्रभु, और नोहा के वजह से इस भूमि पे शांति समाधान आ गया। उसी तरह से प्रभु यीशु तेरे नाम से भी जिन्होंने आज वचन को सुना है प्रभु, उनको तो अपने गहराई से प्रभु उनके मन में तुकार की कार्य कीजिए,
ताकि आने वाले दिनों में ये सारे बच्चे तेरे नाम की महिमा करने वाले बन सके। जो लोग बीमार है यीशु तेरे नाम से और तेरे काम से प्रभु उनको चंगाई दीजिए। जो लोग तुझ तेरी ओर दृष्टि उठाएंगे प्रभु, जो तेरे नाम को स्मरण करेंगे, जो तेरे वचन को पढ़ेंगे, जो तुझसे प्रार्थना करेंगे, उनकी हर एक प्रार्थनाओं को तू सुनेगा। ये तेरा वचन है और ये तेरा वायदा है। और यीशु तेरे नाम से और तेरे महिमा के लिए सबको चंगाई दीजिए और इस वचन के द्वारा